तो आपको ये भी देखने को मिल रहा है दोनों शेयर टॉप पर थे, अब ये दोनों शेयर नीचे हैं। दोनों जो कंपनियां भारत के अंदर से तेल और गैस निकालने का वर्क कर रही है, सबसे पहले आप ये समझो के साथ देखें इसका रिजल्ट आने वाला है। इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, वो भागना तो वो तो एक असंभव बात है। हो सकता है एक दो बार भाग जाए न्यूज बेस, पर ज़्यादातर आपको कुछ अच्छी चीज़ में गिरावट ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो पहले ही उस न्यूज़ से पहले अपने पोजीशन बनाकर बैठे हैं। सबसे पहले बोझ को हमें हटाना चाहिए। सबसे पहला बात है कि अपने ऊपर का जो बोझ है वो आपको हटाने में लग जाओ, उसके बाद आपके रास्ते निकलेंगे। इन्होंने कहा कि 50 लाख तक कमा लेंगे। मम्मी हो रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको शेयरों के प्राइस, टारगेट, कहाँ खरीदना कहाँ बेचना, मेरी नीति ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात फिर से बता दूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी की, बात करेंगे ऑयल इंडिया की। दोनों अपस्ट्रीम एनर्जी यानी कि ज़मीन से, समुंदर से तेल की खोज करना, उन्हें निकालना, तेल और गैस की, प्राकृतिक गैस की, उसके ऊपर दोनों कंपनी वर्क करती हैं। और मॉर्गन स्टैनली ने ओएनजीसी को प्राथमिकता दी है कि ओएनजीसी ऑयल इंडिया से बेहतर है। और इस वजह से आज आपको ऑयल इंडिया का शेयर बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला। और बाज़ार तो नरम ही था, थोड़ा बहुत ओएनजीसी भी देखने को मिला। अब किसी की प्रतिक्रिया, बड़े बड़े निवेशकों की या बड़े बड़े एनालाइज करने वालों की, ब्रोकरेज फर्म करने वालों की, उनकी प्रतिक्रिया कहानी बेस होती है, स्टोरी बेस होती है कि सरकार ने कुछ प्रोत्साहन दिया, सरकार निवेश करना चाह रही है, सरकार कुछ नियम हटा रही है या बना रही है। उस पर बड़े जो निवेशक होते हैं वो उस व्यू के साथ देखते हैं। पर विचलित क्या हो जाता है? विचलित जब हम कुछ ऐसी न्यूज को बहुत बड़ा मान लेते हैं और न्यूज बेस्ड फ्यूचर देख लेते हैं। तो आपको सच्चाई पता लगनी चाहिए पहले, है ना, कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे हम कार्य कर सकते हैं। तो ओएनजीसी ऑयल इंडिया के ऊपर क्या चीज़ है, इसको आज हम समझेंगे। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, ज़्यादा तो वोडाफोन आइडिया हमें दिखता है क्योंकि वो एक छोटा शेयर है, छोटी वैल्यू का शेयर है और काफ़ी दिनों से तेज़ी भी थी। अब इसके अंदर नुमेरा ने एक रिपोर्ट जारी करी है। कल आपको पता ही है कि उच्च न्यायालय से एक फैसला जो है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए आ गया था। अब इसे देखते हुए जो नीतियाँ नुमेरा ने की है वो इसके 12 रुपये 60 पैसे की टारगेट दे रहा है उस शेयर के, जिसे हम 20-25 में देख रहे हैं। तो उस बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सर, इनकी बातचीत करने से पहले फिर समझिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको शेयरों के प्राइस, टारगेट, कहाँ खरीदना कहाँ बेचना, मेरी नीति ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात फिर से बता दूं, है ना। और कमेंट जिस तरीके से आते हैं, कहाँ खरीदे कहाँ बेचे, मेरे पे इतने शेयर है, मेरे पे उतने शेयर, तो मैं इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं देता क्योंकि ये मेरे समझ के बाहर है चीज़ें। पर इतना मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि कंपनी के अंदर क्या न्यूज आ रही है और उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो ये तो आपको सोचना है आगे कि आप किस तरीके से उस नीतियों को देखते हैं, समझिए। तो जब हम न्यूज़ का एनालाइज कर रहे हैं तो उसकी खूबियां आपको मैं बता रहा हूं, उसकी नेगेटिव चीज़ आपको बता रहा हूं। बल्कि ये मैं नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं बिल्कुल भी इस तरीके से वर्क नहीं करता, क्योंकि जब मैं उस विधि से आगे निकलता हूं कि कुछ लोगों को बताता हूं कि कुछ शेयर ऐसे हैं जिसे आप मल्टी बैगर समझ रहे हैं, पर वो मल्टी बैगर नहीं है, वो आपका समय ख़राब कर रहे हैं। ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले आपको बताया था। वो तब बताया था, तब वो 2-3 शेयर तेजी के रुख में थे, तब मैंने आपको बता दिया था। अब उसे कोई ना समझे तो इसमें हमारी गलती नहीं है। मल्टी बैगर शेयर अलग होते हैं, मैं आपको कई बार बता कर गया हूँ। न्यूज बेस्ड चीज़ों को आपको फ्यूचर नहीं समझना है। जब आप किसी स्थितियों के साथ देखें, इसका रिजल्ट आने वाला है, इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, वो भागना तो वो तो एक असंभव बात है। हो सकता है एक दो बार भाग जाए न्यूज बेस्ड,
पर ज़्यादातर आपको कुछ अच्छी चीज़ में गिरावट ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो पहले ही उस न्यूज़ से पहले अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं। न्यूज़ तो आपके सामने आई ना उस वक्त तो निवेश हो रहा है और कुछ अपना निवेश निकाल रहा है। तो ये वो खेल है, इसे आपको समझना है बड़े बारीकियों से। तो कभी भी न्यूज़ बेस टारगेट नहीं बनाए जाते, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको पिक्चर समझनी पड़ती है। अच्छा, 2 कमेंट लेंगे, जल्दी इस कमेंट को लेंगे और मैं आपको बताऊं, अभी एक व्यक्ति ने लिखा, अबे भाई जो भी लिखा उन्होंने, कि आप सिर्फ जो भगवान के बारे में लिख रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं, जो शेर के बारे में पूछ रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे। भैया मैं शेर के बारे में जवाब नहीं दे सकता, मैं आपको पहले भी बता कर गया हूँ, अब भी बता कर गया हूँ। और भगवान की बात है, कोई से धर्म की स्थितियाँ हो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर भगवान के ऊपर, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे लिए सब धर्म, सब व्यक्ति एक समान है। तो मैं किसी एक चीज़ के लिए नहीं हूँ कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ लिखूँगा भगवान के प्रति। आप लिखो, आप जौन से भी कास्ट के हो, कौन से भी धर्म के हो, मैं उस हिसाब से आपको जवाब दूंगा। पर मैं शेरों के बारे में आपको जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा माध्यम यहाँ वीडियो बनाने का है, न्यूज़ को समझाने का है। अब उस न्यूज़ की साइकोलॉजी को तो आपको समझना पड़ेगा, आपका काम है वो। मेरा काम न्यूज़ को बताने का है, तो शेयर को खरीदने बेचने का नहीं है। और जो भी क्वेश्चन होंगे अलग तरीके के, मैं उस पर जवाब जरूर दूंगा जो देने लायक होंगे। एक मेरे प्यारे व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से मैं आपसे जुड़ा हूँ, मुझे बहुत मान रहे हैं, ये उनका बहुत बड़प्पन है। लेकिन कुछ उन्होंने पूछा है कि उन्होंने धीरे धीरे करके 10 साल के अंदर अपनी शेयर बाज़ार से नहीं, अपने कहीं और से भी 50 लाख रुपए तक के कमा लें। अब वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको लग रहा है शेयर बाज़ार बहुत आसान है या बहुत अलग तरीके का है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको 1 करोड़ बना लूँगा। देखो सर, सबसे बड़ी भूल आपकी यही हो रही है कि मैं वीडियो यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा है कि आगे क्या करें। देखो सर, मैं आपको बिल्कुल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं पर जिस तरीके से मैं वर्क करता हूँ मैं वो आपको समझा सकता हूँ। अपने ऊपर सबसे पहले बोझ को हमें हटाना चाहिए। सबसे पहला बात है कि अपने ऊपर का जो बोझ है वो आपको हटाने में लग जाओ, उसके बाद आपके रास्ते निकलेंगे। इन्होंने कहा कि 50 लाख तक कमा लें। इनके मम्मी और इनके जो भी घर वाले हैं, वाइफ हैं, जो भी हैं, कह रहे हैं कि एक घर ले लो, और ये अभी किराए पे रह रहे हैं। पर ये सोच रहे हैं कि इस पैसे को मैं डबल कर दूँ। देखो शेयर बाज़ार ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि वो पैसा डबल हो जाएगा। सबसे पहले तो एक ये चीज़ यहाँ पुष्टि ही नहीं है कि आप पैसा कमा लोगे। तो ये एक ऐसा दाव है जहाँ आपका पैसा डूब भी सकता है। तो सबसे पहले ये बड़ी गलती आप मत करना। जो आपने 10 साल मेहनत की है और अभी भी आप किराए के मकान में रह रहे हैं और आपके पास है वजूद कि आप पैसा से अपना मकान खरीद सकते हैं, तो आपको अपना मकान खरीदना चाहिए, क्योंकि आप वो नींव रख कर जा रहे हैं जो आपके बच्चों के भी वर्क आएगा। समझ रहे? यहाँ से पैसा बनना वो असंभव है, वो बनेगा नहीं बनेगा। पर अगर आप किराया को कम कर सकते हैं कि जो आप किराया दे रहे हैं, आपका अपनी छत होगी, चाहे छोटा ही मकान हो, आपकी अपनी होगी, कुछ ही खाओ अंदर बैठकर। समझ रहे? तो सबसे पहले हर व्यक्ति जो किराए पर रह रहा है उस पर अगर पैसा है, वो सोच रहा है मैं पैसा कहीं और बिजनेस में करूँ, पहले भैया मकान लो, पहले किराए से चीज़ों को हटाओ और उसके बाद फिर आपके माइंड। देखो तो सबसे पहले हर महीने आपको किराया देने का लगेगा, किराया देने का लगेगा। जब आपका अपना मकान होगा तो उस किराए को आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ। सोचो कि मैं जो किराया दे रहा था वो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा आपकी अपनी लड़की के लिए, जो अभी कह रहे हैं कि बहुत छोटी है। तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए अपना मकान। ये शेयर बाज़ार तो नेक्स्ट चीज़ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ तो फ्यूचर जो है सालों बाद बनते हैं। आज से अगर आप कमा के सोच रहे हैं तो वो फ्यूचर नहीं है, वो तो एक तुक्का लक है। और जिस भी बिज़नेस से आपने कमाया वो बिज़नेस आपके लिए बहुत बेहतर है, उससे आप अपनी स्थिति को आगे कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि आपको अपना मकान लेना चाहिए, है ना। तो वीडियो को समझिए, चीज़ों को आप समझकर चलेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय एयरटेल यानी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के खिलाफ पूर्वव्यापी OTSC की मांग को खारिज कर दिया है। अब इससे क्या होगा? इससे नुमेरा कह रहा है कि भैया इसके टारगेट 12 रुपये 60 पैसे तक जा सकते हैं। और नुमेरा ने बुधवार को कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने, जिसमें दूरसंचार बोर्ड द्वारा वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर लगाए गए एक मुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क की SC की मांग को रद्द कर दिया है और दोनों ऑपरेटरों के लिए लंबे समय से चल रहे आ रहे एक बड़े बोझ को हटा दिया है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि ये निर्णय बाजार की भावना और लेखांकन दोनों ही दृष्टि से काफ़ी सकारात्मक यानी पॉजिटिव है। हालांकि वोडाफोन आइडिया के लिए अधिक स्पष्ट है, यानी कि उसके लिए ज़्यादा चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। नुमेरा ने क्या तर्क दिया है? नुमेरा कह रहा है कि इतने आसानी से ये चीज़ें होना असंभव है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय का फैसला है।
अब इसके अंदर डॉट जो है सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी जिससे ये उम्मीद लग रही है कि नुमेरा को उम्मीद नहीं है कि प्रावधानों को तुरंत रद्द किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकती है डॉट। तो ये वो चीज़ें बोला जा रहा है, तो ये उच्च न्यायालय का फैसला था। तो हम जो सोचते हैं ना वैसा बाजार में नहीं होता कि आप इस न्यूज़ से सोच रहे थे आज बहुत तेज़ी आ जाएगी, और ये चीज़ें मैं आपको कल भी समझा कर गया था। हर बार समझा रहा हूँ, आपका मल्टीबैगर शेयर ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मल्टीबैगर शेयर वो है जिसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं है। नो मेरा खुद कह रहा है भैया इसके ऊपर अभी बहुत सारा कर्जा है, ये चीज़ें वो चीज़ें, और ये चीज़ें मैं आपको कब से बताकर चल रहा हूँ। अब वही कहानी दोबारा से आ रही है कि 12 रुपये 60 पैसे में आएगा। सब अच्छी चीज़ अच्छी नहीं होती, उस अच्छी के अंदर भी अलग चीज़ निकल जाती है। उस नियम को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ नुमेरा ने अब डाउन की स्थितियों के साथ चीज़ें बता दी, ये आप समझकर चलना। देखो सर, ओएनजीसी के ऊपर और ऑयल इंडिया के ऊपर मॉर्गन स्टैनली ने सरकार की जो नीतियां हैं उसके हिसाब से पॉजिटिव संकेत ओएनजीसी पर ज़्यादा रखे। और जब ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों ही एक जैसी वर्क कर रही हैं तो ओएनजीसी के ऊपर कुछ मुख्य कार्य जो हैं मॉर्गन स्टैनली को अच्छे लगे, और तो उसने उसके टारगेट काफ़ी ऊपर के दे दिए हैं और लंबे समय के लिए अच्छी नीति बनाकर रखी है। और देखने के बावजूद आपको ये भी देखने को मिल रहा है दोनों शेयर टॉप पर थे, अब ये दोनों शेयर नीचे हैं। दोनों जो कंपनियां भारत के अंदर से तेल और गैस निकालने का वर्क कर रही है, सबसे पहले आप ये समझो जितनी भी चीज़ें बाहर तेल में रेट बढ़ेंगे तो इन दोनों कंपनी के अंदर बाहर आएंगे। जो युद्ध के कारण तेल नहीं आ पा रहा है तो इन दो कंपनियों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो आप ये भी समझे जब वो सीज फायर रुक जाएगा तो तेल जल्दी से जल्दी आएगा, तो फिर इन जो ये वर्क कर रहे हैं उसमें थोड़ी नरमी आएगी। क्योंकि अभी डिमांड क्या है, अभी डिमांड है हमें तेल का उत्पादन करने की, दोनों कंपनी वो करती है। तो एक ये भी समझे कि आगे जाकर अगर युद्ध रुका तो तेल जिस तरीके से आ रहा था वैसा आएगा, तो तब भी इन दोनों कंपनी के अंदर असर पड़ सकता है ना। और जैसे ही तेल की कीमत बढ़ेगी तो इन दोनों को फायदा होगा, क्योंकि ये घर से ही अपने भारत से ही अपना तेल निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझना, तो दोनों कंपनी फ्यूचर के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट इसलिए है क्योंकि घर से ही तेल निकाल रहे हैं अपने, जिसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आयात करते हैं। तो सबसे पहले एक नीति आपको ये समझानी थी, ओएनजीसी या ऑयल इंडिया किसमें निवेश करने से होगी मोटी कमाई, जानिए मॉर्गन स्टैनली का जवाब। इतना कहना आपके लिए शॉर्ट टर्म नहीं बन जाता। सबसे पहले ये समझे, जो भी मॉर्गन स्टैनली कह रहा है ये लॉन्ग टर्म लेकर चलो, शॉर्ट टर्म की स्थितियाँ ये पैदा हो ही नहीं रही है, ये मैं आपको बता दूं। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय अपस्ट्रीम एनर्जी सेक्टर यानी तेल और गैस पर काम करने वाली कंपनी जो भारत से तेल निकालती है ज़मीन और समुंदर से, तो उसके ऊपर चीज़ें बताई और उसने ऑयल इंडिया के बजाय ओएनजीसी को प्राथमिकता दी है। सबसे पहले आप ये समझो। देखो सर, क्या है कि सरकार की नीतियों में बड़ा बदलाव आ रहा है। कैसे? नियंत्रण मुक्त। अभी क्या है, सरकार जो है मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि जिस तरीके से देश के अंदर कच्चे तेल के ऊपर प्राइस के ऊपर सरकार वर्क करती है, इतना प्राइस उतना प्राइस, ये एक अच्छी संभावना नहीं है, ताकि कंपनी खुल के वर्क नहीं कर सकती। ये सीधा सीधा इसका वर्क है। तो इसको मैं अलग तरीके से आपको समझाऊंगा। कीमतों को नियंत्रण मुक्त करना सरकार की एक नीति है। सरकार धीरे धीरे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की कीमतों को बाजार के भरोसे छोड़ रही है, यानी जो बाजार का रेट होगा उसके भरोसे छोड़ रही है, यानी इन्हें डीरेगुलेट करने की पॉलिसी अपना रही है सरकार। धीरे धीरे सोच रही है भैया ये कंपनियां जो है अपना रेट अपने ही तरीके से करें, इससे कंपनी को अपने प्रोडक्ट की सही और बेहतर कीमत मिल पाएगी। विंडफॉल टैक्स ना लगाना, ये भी एक अच्छी चीज़ है दो कंपनियों के लिए, जो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के लिए। कैसे? जैसे क्रूड ऑयल में रेट बढ़ते हैं तो क्या हुआ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है, तो उस मुनाफे के ऊपर विंडफॉल जो टैक्स है वो लगाया जाता है सरकार के द्वारा। समझ रहे कि अगर इन दो कंपनियों को किसी भारी वजह से, अपने कार्य की वजह से नहीं, भारी वजह से कि भैया ये न्यूज़ आई तो जो इस पे तेल है जो ये वर्क कर रही है उसके रेट बढ़ जाएंगे, उससे क्या होगा, इसको ज़्यादा कमाई होगी। उस कमाई के ऊपर विंडफॉल टैक्स जो है सरकार लगाती है, तो उसको भी अब ये नहीं लगाया जाएगा। तो ये एक कारण उसने ये भी बता दिया है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। वैल्यूएशन को सपोर्ट, सरकार के इस नरम रुख की वजह से क्या होगा, इन कंपनियों को मोटी कमाई करने का चीज़ें मिलेगी और उससे भरोसा जिताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। मॉर्गन स्टैनली को क्या 3 कारण हैं जो ओएनजीसी बेहतर लग रहा है, तो ये भी आप समझ के चलिए। तेल रिजर्व रिप्लेस रेशो, नए तेल और गैस के भंडारों को खोजने और उन्हें रिप्लेस करने में ऑयल इंडिया से काफ़ी आगे ओएनजीसी है, ये आप समझ कर चलना। बेहतर ग्रेड, ओएनजीसी को अपनी प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर बाजार से ज़्यादा ऊंची और मुनाफे वाली कीमत मिल रही है।
तो ये भी आप समझ कर चलें। ONGC नए खोज गए कुएं से बेहतर तेजी से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देती है और जिससे कंपनी के पास कैश फ्लो नगद बहुत तेजी के साथ आ जाता है ना। तो ये ONGC जो है ऑयल इंडिया से बेहतर वर्क करती है। ये क्या करती है, जो भी चीज़ें खोज करती है उसको जल्दी से तैयार करके कमर्शियल कर देती है, व्यापार करना शुरू कर देती है, फिर नए कुएं के लिए खोज कर देती है। पर इसी मुकाबले ऑयल इंडिया इससे काफ़ी नीचे है। तो ये मुख्य जो कारण थे ONGC के लिए मॉर्गन स्टैनली दिए और आज आपको ऑयल इंडिया इस वजह से भी गिरता हुआ देखा। फिर भी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सरकार ये छूट दे रही है और $10 बिलियन से अधिक के निवेश के लिए प्रतिबद्धता जता रही है, तो दोनों कंपनियों का फ्यूचर बेस्ट है आगे जाकर। इतना तो आपको समझ कर चलना ही पड़ेगा। और अगर ये आप समझे तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। 345 रुपये का टारगेट प्राइस दिए जा रहा है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, है ना। तो जब न्यूज़ के इस इफेक्ट आपको समझ में आएंगे तो बाजार आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। दोनों कंपनी के ऊपर तुलना जो है मॉर्गन स्टैनली ने कर दी, पर दोनों कंपनी के ऊपर सरकार के जो रुख हैं वो भी साफ आपको समझ में आने चाहिए। दोनों कंपनी देश के अंदर आयात की निर्भरता को कम करने के लिए वर्क कर रही हैं, ये भी आपको समझ कर चलना चाहिए। और देश के अंदर नेचुरल गैस और आपका तेल, ऑयल, जो भी चीज़ है, कच्चा तेल, उनके लिए ये देश के भंडार को ही और बढ़ा रही है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। उतार चढ़ाव कंपनी में होते रहते हैं। मॉर्गन स्टैनली के द्वारा आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।